हेलो नमस्कार बहन, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों को लेकर। एक अतिथि शिक्षकों को अच्छी खबर मिलने वाली है मार्च में। ठीक है, मार्च के प्रथम सप्ताह में एक अच्छी खबर मिलेगी। अतिथि शिक्षकों को भी कंफर्म नहीं किया गया है कि कौन सी मांग पूरी होने वाली है। तो अतिथि शिक्षकों को एक खुशी की बात है। और अतिथि शिक्षकों को 40-50% वालों के लिए भी जो केस लगाया गया तो उसके बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूँ। और सोमवार से अतिथि शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र बनना प्रारंभ हो चुके हैं। ठीक है, सभी अतिथि शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र जनरेट किए जा रहे हैं। और अतिथि शिक्षकों के लिए नियमितीकरण को लेकर भी बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। और जो भी समस्या अतिथि शिक्षकों की सभी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है, इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी मैं देने वाला हूँ। लाइव वार्ता आपको सुनाने वाला हूँ। क्या कहना है प्रदेश सचिव रविकांत गुप्ता जी का अतिथि शिक्षकों की मांग को लेकर, अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर, नियमितीकरण को लेकर और शिक्षक भर्ती को लेकर। आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपडेट पाने के लिए। समस्याएं ये हैं कि किसे फॉर्म भरना है, कौन लागू होगा, किसके ऊपर लागू नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को खासतौर पे वो लोग जिनकी डिग्री और गेस्ट टीचर एक साथ जिनने किया है, या जैसे कि किसी ने बीएड और गेस्ट साथ में काम किया है, उनको क्या करना है, कैसे करना है। या जिन लोगों ने गेस्ट रहते हुए बीए बीएससी किया है, तो जो उच्च माध्यमिक शिक्षक में जो नियम लागू हुआ था, वो नियम मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और वैसे अभी तक तो समस्याएं नहीं आई हैं, कई प्रकार से लोगों को नियुक्तियां मिली हैं, लेकिन अभी जो नियम था कि दो में से कोई एक मान्य होगा, या तो आपका अनुभव मान्य होगा या तो आपका डीएड जो एजुकेशन है वो मान्य होगा। सबसे बड़ी बात तो एक खुशखबरी आप लोगों को मिलने वाली है बहुत जल्दी, जो कि शायद अप्रैल और मार्च अप्रैल में मिलेगी। मार्च कह सकते हैं, अप्रैल नहीं, मार्च के फर्स्ट वीक में। लेकिन उस खुशखबरी का अनाउंस मैं अभी करूंगा नहीं, क्योंकि मैं देखता हूं कि जब वो आदेश लागू होता है या जब वो नियम बनता है तो उसका श्रेय कौन लेता है, क्योंकि यहाँ श्रेय लेने की होड़ बहुत मचती है। तो इसलिए जो खुशखबरी है, एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। लगभग 10,000 लोगों को उसको खुशखबरी मिलेगी उसमें। लेकिन मैं ये बताऊंगा नहीं कि वो क्या है, वो आप लोग सोचते रहिए। और मार्च के फर्स्ट वीक में ही वो खुशखबरी मिल सकती है। और जैसे ही वो आदेश जारी होगा, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग आएंगे जो कहेंगे कि ये हमारे कारण हुआ है, हमने करवाया है, और इसीलिए मैं अभी उसे ओपन नहीं कर रहा हूं। साथियों, आज लगभग लगभग लोगों के अनुभव बनने शुरू हो गए हैं। मार्च अप्रैल के जो अनुभव अपलोड नहीं हो रहे थे, वो सभी अनुभव अपलोड होने शुरू हो गए हैं। आप लोग अपने संकुल प्रिंसिपल से बात करें। अगर एक बार में दे नहीं आ रहे हैं तो आप लोग उसे 2 बार 3 बार में रिमूव करके डाउनलोड करें। मैंने आप लोगों को देवेंद्र साग जी का नंबर दिया है जो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हाँ, उनकी शिकायत एक ये आ रही थी कि लोग मुझे फोन करते हैं जानकारी देने के लिए। मैं उनके बाद जो भी फोन लगाया करिए, तो उनसे सिर्फ काम, जिससे काम करवाना हो वही लोग फोन है उनको मैसेज लगाएं, मैसेज करें। बार बार जानकारी के लिए उनको फोन मत करिए। जानकारी के लिए आप मेरे पास मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि जानकारी उनके पास नहीं रहती। वो सिर्फ एमपी ऑनलाइन संबंधित फॉर्म पर काम करते हैं, या जिसका गेस्ट अनुभव बन रहा है, बनवाना है, गेस्ट अनुभव जनरेट कराना है, वो सिर्फ जनरेट का काम करते हैं। इसलिए आप लोग फालतू में उनको फोन करके उनसे जानकारियों के लिए, क्यूरी के लिए फोन ना करें किसी के पास भी। मेरे पास ही सिर्फ आप व्हाट्सएप में मैसेज करें, जब भी वही टाइम मिलता है मैं उसका जवाब जरूर देता हूँ। जो वर्ग 1 की भर्ती हुई थी, उसमें गेस्ट के लिए क्या नियम बनाए गए थे, मैं आप लोगों के लिए स्पष्ट कर दूं पहले इस चीज के बारे में कि शिक्षकों के लिए क्या नियम इसे बनाए गए थे और कितने पदों पर के लिए कितनी बार लेगा। देखिए, जैसा कि वर्ग 1 में भी जो भर्ती हुई थी, उसमें गेस्ट वालों के लिए नियम बनाया गया था कि केवल अतिथि शिक्षकों के लिए
2023-24 तक के अनुभव मान्य किए गए थे और 31 मार्च 2024 तक के लिए ही मान्य किए गए थे। उसमें 3 सत्र एवं 200 दिन जिसका पूर्ण हो उसके अनुभव मान्य किए गए थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि कम से कम एक सत्र में 30 दिन मांगे हैं। दूसरा है जो फॉर्म भरने के लोग कर रहे थे कि कौन फॉर्म भर सकता है, तो इसमें आप लोगों के पास जब फॉर्म भरें तो जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जिला मतलब डिजिटल आपके पास जो अनुभव प्रमाण पत्र वो होने चाहिए। और जिसके पास अगर नहीं है, जैसे कि जो जनजाति विभाग कार्य विभाग के हैं, उनके पास जिला संयोजक या सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से, मतलब वहां पे डिजिटल नहीं बनता है तो वो लोग सिर्फ अपने सहायक आयुक्त से साइन करवा करके डिजिटल प्रमाण पत्र अपना जो ऑफलाइन प्रमाण पत्र है उसे अपलोड कर सकते हैं। लेकिन जो एजुकेशन विभाग वाले हैं तो वो लोग ऑनलाइन वाला ही अपना अपलोड करेंगे। यदि अभ्यर्थी द्वारा अतिथि शिक्षक का कार्य करते हुए उसी शैक्षिक सत्र में नियमित छात्र के रूप में उपाधि अर्जित की गई है तो इस संबंध में कार्यवाही संपादित की जाए। तो मतलब मैंने बताया था कि जैसे आपने गेस्ट का काम किया है और नियमित अगर कोई शिक्षा भी ली है उसके लिए नियम क्या रहेगा, जिन अतिथि शिक्षकों ने जिस स्थान पर अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य अध्यापन कार्य किया है और उसी मुख्यालय से भिन्न स्थान से नियमित छात्र के रूप में उपाधि प्राप्त की है तो इस अवधि को छोड़कर शेष न्यूनतम 3 शैक्षिक सत्र एवं 200 दिवस का शासकीय विद्यालयों में अध्यापन कार्य किया गया है तो अतिथि शिक्षक के रूप में अभ्यर्थीता मान्य की जाएगी, अन्यथा इसमें अभ्यर्थीता मान्य नहीं की जाएगी। मतलब कि अगर आपने डीएड बीएड एक ही मुख्यालय से किया है और उसी मुख्यालय के अंदर में आपने गेस्ट के रूप में कार्य भी किया है तो आपको उस सत्र का अनुभव के अंक नहीं मिलेंगे, केवल उस सत्र के आपके उसमें आप केवल आपकी उपाधि के लिए मान्य होंगे, अन्य के लिए मान्य नहीं होंगे। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी जिनका 3 सत्र अगर उस सत्र को छोड़ के हो रहा है जब उन्होंने उस गेस्ट के रूप में कार्य करते हुए कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की है, जैसे कि मतलब बीएससी बीए किया हो या डीएड किया हो, वो लोग इसमें जरूर अतिथि टिक ना करें क्योंकि केवल उन्हीं का मानना होगा जिन्होंने सेम जिले से कार्य किया हो और उसी जिले में ही डीएड बीएड किया हो, लेकिन उस सत्र का अनुभव उन्हें नहीं मिलेगा। यदि दूसरा है, यदि अतिथि शिक्षक द्वारा अतिथि शिक्षक अध्यापन के साथ साथ मुख्यालय से भिन्न स्थान से नियमित उपाधि प्राप्त की है और अतिथि शिक्षक के पास उन्हीं 3 शैक्षिक सत्र में 200 दिवस का अध्यापन कार्य अनुभव है तो उसे अतिथि शिक्षक के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा एवं उसकी अभ्यर्थता अमान्य की जाएगी। मतलब कि दोनों में तो सेम ही लगभग कर दिया है उन्होंने। तो ठीक है, इसमें भी अच्छी बात है, इसमें भी आप लोगों के लिए अच्छी खबर है। अगर किसी ने अन्य जिले से भी कार्य किया है, मतलब अन्य जिले में कार्य किया है और किसी अन्य जिले से डीएड बीएड किया हुआ है या कोई भी उपाधि ली है तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको उस सत्र के अनुभव के अंक प्राप्त नहीं होंगे, अन्य बाकी आपने जो भी कार्य किए होंगे वो आपके लिए मान्य रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें स्पष्ट किया हुआ है कि पहले वाले में है कि अतिथि शिक्षक जिन्होंने न्यूनतम 3 शैक्षिक सत्र एवं 230 दिवस शासकीय विद्यालय में अध्यापन कार्य किया हो उस अवधि को छोड़कर, जब आपने पढ़ाई की है, जब कोई भी आपने नियमित उपाधि ली है तो तब आपको अगर आपने कोई भी शिक्षा ली है तो आपको सिर्फ अनुभव मान्य होगा उस शिक्षा का, और शिक्षा भी मान्य होगी लेकिन उस अवधि को छोड़ करके। लेकिन यदि अतिथि शिक्षक द्वारा अतिथि शिक्षक अध्यापन के साथ साथ मुख्यालय से अन्य स्थान जिले से बाहर, जैसे कि आप अगर रहने वाले भोपाल के हो, आप सीहोर से कर रहे हो, विदिशा से कर रहे हो तो भिन्न स्थान से नियमित उपाधि प्राप्त की है और अतिथि शिक्षक के पास उन्हीं 3 शैक्षिक सत्र में 200 दिवस का अध्यापन कार्य है, इसमें दोनों सेम ही है बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग जिन लोगों ने के पास ऐसी वो है कि उन्होंने अतिथि के साथ साथ में आप लोगों ने साथ में ही डीएड बीएड किया है या कोई भी शिक्षा प्राप्त की है तो आप लोग बिल्कुल भी अतिथि ना करें क्योंकि आप लोगों को उसमें अतिथि का अनुभव मान्य नहीं होगा। ठीक है, ये आपके लिए नियम रहेंगे जो लोग परेशान थे कि हमें क्या नियम हमारा होगा। अब इसमें एक चीज और है कि
वही फिर से आ गया है कि अतिथि शिक्षक के लिए क्या होगा। पहला क्वेश्चन था कि अतिथि शिक्षक प्रमाण पत्र कब तक के लागू होंगे, तो ये बता दिया उन्होंने पहले ही कि 31 दिसंबर 2024 तक के मान्य होंगे। दूसरा, अतिथि शिक्षक श्रेणी में चयन हुआ है, अनुभव क्या होना चाहिए, तो मध्य प्रदेश की शासी शाला में न्यूनतम 200 दिवस या 3 शैक्षिक सत्र में कार्य किया हो, स्कूल शिक्षा विभाग से जारी डिजिटल प्रमाण पत्र होगा, और जनजाति में अगर मान्य नहीं है तो अगर डिजिटल नहीं है तो सहायक आयुक्त से हस्ताक्षर करवा करके वो लोग मान्य किया जाएगा। यदि अतिथि शिक्षक रहते हुए कोई उपाधि ली है तो नियमित रूप से ली है तो क्या अतिथि शिक्षक अनुभव मान्य होगा। जिस सत्र में नियमित शिक्षक के रूप में उपाधि या पत्रोपाधि प्राप्त की है उस सत्र का अतिथि शिक्षक अनुभव मान्य नहीं होगा। दोनों कार्य अतिथि शिक्षक की शासकीय शाला एवं उपाधि एक ही मुख्यालय से तब उस सत्र के अतिथि अनुभव मान्य किया जा सकेगा, अन्यथा मान्य नहीं होगा। मतलब हाँ, दोनों कार्य एक ही मुख्यालय तथा उस सत्र का अतिथि अनुभव मान्य किया जा सकेगा। इसमें जो शुरू में दिया था इसमें दो अंतर हैं। इसमें ये कह रहे हैं कि अगर आपने नियमित छात्र अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए उसी जिले से आपने अगर कोई भी उपाधि ली है तो आपका अनुभव मान्य किया जाएगा। और अगर आप अतिथि शिक्षक श्रेणी में चयन हुआ है किंतु प्रमाण पत्र नहीं है तो मुख्य चयन सूची में अभ्यर्थता मान्य होगी। परीक्षा सूची में से कार्यवाही के दौरान संबंधित गैर अतिथि प्रवर्ग में, मतलब अगर आप लोग जो लोग इसमें परेशान हैं तो अतिथि टिक करेगी ना करें, तो रनिंग वाले जो हैं 1 वर्ष का भी अनुभव अपलोड हो रहा है, तो आप लोग अपलोड कर सकते हैं इसमें। वैसे तो इसमें जो नियम लिखा हुआ है, लेकिन जब आपका अगर आपका अनुभव वो नहीं होगा, लेकिन दिक्कत यह है कि अगर आपका नाम मेरिट में आता है तब तो आपको समस्याएं इसमें आ जाएंगी। बस इसमें यही है और इसके अलावा कोई भी नहीं है। तो ये आपके मापदंड